वेल स्टूडेंट, कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे और 7th से आगे क्वेश्चन करेंगे। पर क्वेश्चन करने से पहले आज एक ऑपरेशन और ले लेते हैं। 2 ऑपरेशंस कर चुके हैं हम, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। एक हमने किया था यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा किया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट। थर्ड ऑपरेशन आज करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट और डिफरेंस इज नथिंग बट, अगर हम किसी 2 नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो 4 - 3 मीन्स बड़े में से छोटा वाला हम माइनस करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट भी क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट A and B इज अ सेट। अगेन क्या होगा, जैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो यूनियन और इंटरसेक्शन भी क्या होता है? एक सेट ही होता है। उसी तरह से डिफरेंस भी क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B is a set which contain the elements of A but not the elements of B। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है आपको। अदरवाइज क्या बोलेंगे हम? द डिफरेंस ऑफ 2 सेट A and B इज ए सेट in which elements belong to A but not belongs to B। इस तरह भी बोलते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि डिफरेंस A और B का डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे? A - B, दैट इज द डिफरेंस, इज इक्वल टू अ सेट X having element X such that X belong to A and X does not belong to B। इस तरह से हम एक डेफिनेशन को सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंस क्या है ले रहे हैं, उसमें सेट है, ये सेट है तो सेट में एलिमेंट तो हैं, वो एलिमेंट A के साथ बिलोंग करेंगे, B के साथ बिलोंग नहीं करेंगे। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and another set B 4 5 6 7। now we have to find out difference A - B। तो हमने क्या करना है? वो एलिमेंट लेने हैं जो A में है पर वो एलिमेंट B में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब B में नहीं, कौन से होंगे? 4 5 6 7। 4 5 6 7 के अलावा जो एलिमेंट्स A में है वो डिफरेंस होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। नाउ 4 5 6 7 तो इसमें है, फिर 8 9 एंड 10। तो डिफरेंस में कुछ नहीं करना है। जब 2 सेट का डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस में क्या करना है? फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं। तो ये क्या हो गया? दैट इज द डिफरेंस। नाउ एक और टाइप्स ऑफ सेट लेते हैं जिसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? A and B are two sets said to be disjoint। इन दोनों सेट को डिसजॉइंट बोलते हैं इफ कंडीशन क्या है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे? अगर हम A इंटरसेक्शन B लेते हैं और A इंटरसेक्शन B का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, अगर कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। तो हम नेक्स्ट 1.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर
बेस्ड है। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू, नाउ ए क्या है, एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल number and b is equal to, b again एक सेट है, such that x is an even natural number. Now again c is another set where x such that x is an odd natural number. Now a, b, c and last d is also a set where x such that x is a prime number. ठीक है, तो ये 4 सेट गिवन है और चारों सेट जो गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व, इसमें इस 7th क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है। 6 पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इन चारों सेट्स की रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। द रोस्टर फॉर्म आर ए इज इक्वल टू, नाउ ए क्या है, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। नाउ बी इज अ सेट वेयर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 सो ऑन। C set, x is an odd natural number. Now x is an odd natural number. Odd natural number क्या होते हैं, 1 3 5 7 so on. And D is a set where x is a prime number. Now prime number कहाँ से start होते हैं, 2 3 5 7 11 so on. तो ये आपको पता है कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, हमने रोस्टर फॉर्म लिख लिया है ताकि हम इजीली क्या कर सकें, इसको फाइंड आउट कर सकें। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सो ऑन, नेचुरल नंबर का। इंटरसेक्शन बी है 2 4 6 8, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर 2 भी है, 4 6 8, क्योंकि ये जो नेचुरल, ये जो इवन नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंदर ही होते हैं। इसका मतलब दोनों में कॉमन ये वाला सेट ही हुआ, ठीक है। तो कॉमन क्या हुआ, 2 4 6 8 सो ऑन। दैट मीन्स ये 2 4 6 8 सो ऑन क्या है, इक्वल टू बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नाउ ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, बी है। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। नाउ सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन C is equal to A 1 2 3 4 so on. इंटरसेक्शन C क्या था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 so on. ये C था। अब यहाँ पर भी क्या, ये C वाले एलिमेंट्स भी तो A में प्रेजेंट है, तो कॉमन तो यही वाले एलिमेंट्स हुए। इसका मतलब 1 3 5 so on. एंड इंटरसेक्शन ये क्या है, एक्चुअल में ये C है। तो इंटरसेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन डी। ना ये ए इंटरसेक्शन डी आपने अपने आप करना है। ए नेचुरल नंबर है, डी क्या है, प्राइम नंबर है। नेचुरली प्राइम नंबर्स क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन डी अगेन क्या, यही सेट आएगा इक्वल टू डी। तो थर्ड पार्ट आपने अपने आप करना है। नाउ फोर्थ में हमने फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। नाउ इवन और ऑड में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इवन अलग है, ऑड अलग है, दोनों को मिला के नेचुरल नंबर होता है। यूनियन अगर करेंगे, यूनियन पूछा होता है यहाँ पर, तो यूनियन क्या होता, नेचुरल नंबर आ जाता, सेट ए आ जाता, क्योंकि 1 2 3 4 5 सारे ही आ जाने थे। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ एक और अभी हमने डिसजॉइंट सेट किया था। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है बी इंटरसेक्शन सी 5, तो हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि बी एंड सी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पर पूछा तो नहीं है, पर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी इंटरसेक्शन किसी दो सेट का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ में हमने फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन डी। ना ये भी आपने करना है। बी देखो, बी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डी है सेट ऑफ प्राइम नंबर। नो प्राइम नंबर और नेचुरल इवन नेचुरल नंबर में एक ही एलिमेंट कॉमन होता है, दैट इज 2। तो जो इसका इंटरसेक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट हैविंग 2। ठीक है, द सेट हैविंग एलिमेंट 2। तो ये बी इंटरसेक्शन डी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर देंगे आप। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ। आई थिंक सिक्स्थ भी आप इजीली कर देंगे, सी इंटरसेक्शन डी। नाउ सी इंटरसेक्शन डी, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन डी लेके चलेंगे। देखो सी एंड डी, सी एंड डी में 1 3 5 7, ठीक है, 7 11 ये इस तरह से ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 3 5, बाकी 1 को छोड़कर, मतलब 2 को छोड़कर जितने भी ये नंबर है ये तो होंगे, उसके साथ कुछ और भी होंगे। तो आपने 1 2 3 5 इस तरह से ही इसको सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप कर लेंगे, इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे इसको। तो ये 3 पार्ट्स आपके लिए, एक थर्ड, एक फिफ्थ एंड एक सिक्स्थ। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन से सेट ऐसे हैं जो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 आ जाता है, देन वी विल से दैट द गिवन पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। नाउ फर्स्ट में देखते हैं, ये फर्स्ट में जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, लेट्स इसको लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू, लेट अपने आप ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। नाउ रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ बी बिकॉज बी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म लेते हैं बी की। बी, इस सेट को हमने बी ले लिया। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड कंडीशन क्या दी है, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, यानी 4 और 6 इंक्लूड है, बिकॉज ये कंडीशन किसकी है, कौन से इंटरवल की है, क्लोज्ड इंटरवल की। तो दोनों काउंट करेंगे यहाँ 4 और 6। तो बी में क्या आ जाएंगे 4 5 एंड 6। नाउ दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4।
इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 4, 5 एंड 6। नाउ कॉमन देखते हैं, 4 दोनों में, इसका मतलब कॉमन क्या है, दैट इज 4, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 एंड ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। क्लियर। नाउ सेकंड पे चलते हैं, लेट ए, यहाँ पर भी ए सेट, लेट ए इज इक्वल टू AEIOU set of vowel. Now B is equal to CDCDE and F. Now intersection लेते हैं, A intersection B, AEIOU intersection CDE एंड एफ। फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्शन मीन्स कुछ कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं है। ना कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर देखते हैं, ए नॉट प्रेजेंट, ई है, IOU नॉट, इट मीन्स इसके पास भी कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ई है, नॉट इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो हमने कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं। कंडीशन में अगर इक्वल टू 5 आ जाता है, यानी कॉमन एलिमेंट्स, एक भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट। नाउ सेकंड, इन दोनों की, ये दो सेट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, तो दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, द रोस्टर फॉर्म ऑफ given sets are, let, पहले वाले को हम a ले लेते हैं, पहला वाला सेट a, x is an even integer, हमने इवन इंटीजर लेना, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, -2 4 इस तरफ को, 0 -2, ठीक है, इस तरफ को भी दे देंगे। नेक्स्ट बी क्या रहा है, x is an odd integer, that is 1, 3, 5, 7 so on। ऑड ले रहे हैं तो इस तरफ को क्या आएगा, -1, ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं। नाउ चेक करते हैं a इंटरसेक्शन b, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a इंटरसेक्शन b, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑड इंटीजर ले रहे हैं, इसमें और इवन, और इसमें ऑड ले रहे हैं, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 5। और जब 5 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट, या ए बी आर डिसजॉइंट, गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पर ए बी आर डिसजॉइंट यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, जो गिवन सेट्स है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो आंसर आप किसी भी ढंग से लिखते हैं इनको, ए और बी आप इसको एज्यूम करके चलेंगे कि जो पहला सेट है वो ए है और जो दूसरा सेट है वो बी सेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ़ ए के एलिमेंट्स सारे ये हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी के पास एलिमेंट 4, 8, 12, 16 एंड 20, सी के पास एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 एंड डी हैव 5, 10, 15 एंड 20। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एंड वी हैव टू फाइंड आउट, इसके 12 पार्ट्स हैं, तो 12 पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट a माइनस बी, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट a के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, माइनस b 4, 8, 12, 16, 20। क्या करेंगे डिफरेंस में, हमने a के एलिमेंट्स लेने हैं पर वो b में नहीं होने चाहिए,
तो ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे 3। नाउ 6 भी नहीं है। देन 9 भी नहीं है। 12 प्रेजेंट है तो नहीं लेंगे। देन 15 नहीं है बी में। 18 भी नहीं है। 21 भी नहीं है। तो डिफरेंस क्या बताया था कि ए के एलिमेंट्स, डिफरेंस में के बाद जो सेट आएगा उसमें ए के एलिमेंट्स होंगे, पर जो बी के एलिमेंट है वो नहीं होंगे। तो बी के एलिमेंट जैसे यहाँ पर क्या है 12 बी ए में भी और बी में भी, तो 12 को हम नहीं लेंगे और बी के बाकी एलिमेंट्स भी नहीं लेंगे। तो डिफरेंस इजी फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। जो ए में एलिमेंट्स हैं और बी में भी हैं उनको नहीं लेना है, सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स लेने हैं। बी का काम सिर्फ यही है यहाँ पर, ये चेक करने के लिए कि ये एलिमेंट्स बी में तो नहीं है। क्लियर? ठीक है। सेकंड करना है ए माइनस सी। नाउ ए माइनस सी, ए के एलिमेंट्स लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। माइनस सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। नाउ डिफरेंस क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट्स होंगे और बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। 3, तो 3 भी यहाँ नहीं है। नाउ 6 इज प्रेजेंट हेयर, तो वी विल नॉट टेक 6। 9 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको भी नहीं लेंगे। 15 वहाँ नहीं है। 18 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 18 भी लेंगे। 21 यहाँ है, 21 यहाँ नहीं है, इसलिए 21 भी लेंगे। तो कहने का मतलब इसमें ए के एलिमेंट्स सारे लेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लेंगे इसे। ए डिफरेंस को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। ठीक है। देन थर्ड में फाइंड आउट करना है ए माइनस डी। ये आपके लिए, आप करेंगे इसको ए माइनस डी, ए और डी को माइनस करना। देखो 3, 6, 9, 12, 15 प्रेजेंट है, 15 नहीं आएगा। 18 एंड 21, इसका मतलब यहाँ से 15 ही नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे डिफरेंस। देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ को भी आप करेंगे, दैट इज बी माइनस ए। नाउ रिवर्स, इसका रिवर्स। अब हमने क्या करना है, बी के एलिमेंट्स लेने पर ए के एलिमेंट्स नहीं। जो आगे होगा आगे वाले के एलिमेंट्स लिखने हैं पर पीछे वाले के एलिमेंट्स नहीं है। बी माइनस ए, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। बी के एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16 एंड 20। माइनस ए के एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू बी के एलिमेंट्स लेने जो ए में नहीं होंगे अब। ठीक है। 4, 8, 12 यहाँ है, यहाँ भी है, तो नहीं लेंगे। 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो 16 एंड 20। जिसका डिफरेंस निकालना है, आगे वाले सेट के एलिमेंट्स को हमने लिखना है और पीछे वाले के सेट में ए, जैसे बी माइनस ए, तो जो पीछे वाला सेट है उसके एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए इसमें प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट सी माइनस ए, रिवर्स करेंगे ए माइनस सी को। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे पर जो रिपीट कर रहे हैं इसमें, जैसे 2, 4, 6 आ रहा नहीं लेंगे। 8 नहीं, इसको भी लेंगे, यहाँ पर नहीं है। 10 भी नहीं है, ये भी लेंगे। 12 है, ये नहीं लेंगे। 14 नहीं है, लेंगे। 16 नहीं है, लेंगे। तो बी के इसमें सी के एलिमेंट्स ही आएंगे, ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। देन अगेन आपके करने के लिए ये डी माइनस ए, ये भी आपने करना है। 7th बी माइनस सी, बी और सी का डिफरेंस करना है। 8th बी माइनस डी। 9th सभी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपने, सी माइनस बी। 10th ये मैं आपको ही करने के लिए दे रहा हूँ सभी, डी माइनस बी। और 11th सी माइनस डी।
C माइनस D एंड 12th जो रहेगा दैट इज़ D माइनस C। तो ये सारे क्वेश्चन आपने डिफरेंस आपने ही फाइंड आउट करना है इन सभी क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसके कुछ पार्ट्स मैंने बताए हैं आपको करके, और कुछ पार्ट्स आपने अपने आप करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x के एलिमेंट्स है a b c d एंड y सेट के एलिमेंट्स है f b d g, फाइंड नंबर 1 x माइनस वाई, नंबर 2 y माइनस एक्स एंड नंबर 3 x इंटरसेक्शन y। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं x माइनस वाई, दैट इज डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x के एलिमेंट्स a b c एंड d माइनस y के एलिमेंट्स f b d g। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस में क्या करेंगे, a के एलिमेंट्स आएंगे पर b में नहीं होने चाहिए। a नॉट प्रेजेंट, b यहाँ प्रेजेंट तो b नहीं आएगा, c नहीं है और d भी यहाँ पर है। इसका मतलब b और d b में है, y में है, ठीक है। x के एलिमेंट्स ले लेंगे, a और b की जगह अब क्या है x एंड y। तो a प्रेजेंट नहीं है y दूसरे सेट में, b प्रेजेंट है, c भी नहीं है और d भी प्रेजेंट। तो डिफरेंस क्या आ रहा है a c। नाउ सेकेंड y माइनस एक्स, y और x का डिफरेंस लेना है। तो पहले y को लिख लेते हैं, y के एलिमेंट्स f b d g माइनस a b c d। ना डिफरेंस करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे पर जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब f नहीं रिपीट कर रहा है, b इसमें भी है, इसमें भी है, d यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, g यहाँ नहीं है, तो f एंड g। ना देखो इसको कम्यूटेटिव नहीं बोलते हैं, बिकॉज x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो डिफरेंस कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे हमने इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव किया था, यूनियन कम्यूटेटिव लॉ किया था, तो यहाँ पर क्या कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है डिफरेंस। नाउ थर्ड करते हैं x इंटरसेक्शन y। नाउ x के एलिमेंट्स है a b c एंड d, इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स है f b d g। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन है, a b b एंड d, b एंड d दोनों सेट्स में। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो जो डिफरेंस और इंटरसेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। और आज का होमवर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन अपने आप करने के लिए आपके पास बहुत है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आपको कॉल बैक करके ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं समझा दूंगा आपको।